So let's see the question. If a comma b and c are non-zero rational number, then possible value of mod of a upon a plus mod of b upon b plus mod of c upon c are 3 comma 1 minus 3 comma 1 comma minus 1 minus 3 comma minus 3 comma 0 comma 1 comma minus 1 and 3 comma minus 3 comma 1 comma minus 1. So first we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is modulus of any number, let a is always a, means is always positive number. तो ये ए हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास है mod of a upon a plus mod of b upon b plus mod of c upon c. ठीक है, अब अगर इसे हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम कोई भी नंबर लेंगे तो डिवाइड हो गए तो 1 ही हो जाएगा. ठीक है, अगर हम यहाँ पे c5 लेंगे तो ये भी 5 ही होगा, तो ये दोनों यहाँ पे अगर हम 5 लेंगे तो ये भी 5 ही होगा, तो ऑब्वियसली बात है कैंसिल हो जाएगा प्लस प्लस का. तो यहाँ हमारा कैंसिलेशन होके क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, ए भी अगर हम 4 लेते हैं, ठीक है, ए मान लेते हैं हम 4 लेते हैं तो ये भी 4 हो जाएगा. तो अगर हम मान लेते हैं, अगर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हम क्या करें कि सारे नंबर जो हैं पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव. ठीक है, अगर हमारे पास सारे पॉजिटिव है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये हमारे पास ये नहीं है. ठीक है, तो अगर सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही लेते हैं क्योंकि वैसे भी कैंसिल होके 1 ही हो जाना है सब ने. तो ये हो जाएगा 1 मॉडुलस ऑफ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन 1. तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3. ठीक है, अब सेकंड केस हमारे पास क्या हो सकता है, सेकंड केस हो सकता है हमारे पास कि 2 आर पॉजिटिव, 2 आर पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव, 1 इज नेगेटिव. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ए बी पॉजिटिव है, ये जो 2 पॉजिटिव हैं वो ए कॉमा बी है और नेगेटिव कौन सा है, सी है. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ -1 अपॉन -1. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा और ये वाला टर्म भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर वाली टर्म तो 1 आ जाएगी और नीचे वाली टर्म -1. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1 विच इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. ठीक है, अब अगर हम थर्ड केस लें, थर्ड केस क्या ले सकते हैं हम कि सारे नेगेटिव हैं. थर्ड केस हम क्या ले सकते हैं कि ऑल आर नेगेटिव. ठीक है, सारे ही नेगेटिव हैं तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ -1 अपॉन 1. तो ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे सारे -1 प्लस -1 प्लस -1. तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, -3 के. अब फोर्थ केस हमारे पास क्या हो सकता है, हमने कितने ले लिए, ऑल पॉजिटिव ले लिए. ठीक है, ऑल नेगेटिव भी ले लिए और 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ले लिया. अब अगर हम 1 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव वाला केस लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 is positive and other two are negative. ठीक है, ये अदर टू हम मान लेते हैं कि B और
सी है और ये जो 1 पॉजिटिव है ये ए है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की जगह हम पुट करेंगे पॉजिटिव वैल्यू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ -1 अपॉन -1 प्लस मॉडुलस ऑफ -1 अपॉन -1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 और -1 और -1 विच इज इक्वल्स टू 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सो ऑल पॉसिबल वैल्यूज आर, क्या आती हमारी, पहले केस में हमारे पास कितना है 3, दूसरे केस में आया हमारे पास 1, तीसरे केस में ये आया था हमारे पास -3, ठीक है। चौथे केस में आया हमारे पास -1, 3 1 -3 -1। अब ऑप्शन चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 1 3 3 1 -3 एंड -1। अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो हमारे सारे ही केसेस सॉल्व हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।